हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज निफ्टी में हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और वहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे 56 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। लेकिन ऊपरी लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। देखिए दोस्तों, आज ये जो वीक है यहाँ पे आप लोगों को बहुत एक्शन देखने को मिलने वाला है। उसके पीछे का रीजन ये है कि वेडनेसडे के दिन नाइट में जो फेड के आउटकम है, फेड की पॉलिसी है, उसके रिजल्ट आएंगे। उसका इम्पैक्ट हमें इस मंथली एक्सपायरी पे यानी कि थर्सडे के दिन देखने को मिलेगा। देन आफ्टर कल के दिन हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे अर्निंग्स आने वाले हैं। बहुत सारे जो स्टॉक है जो F&O में लिस्टेड है उनके रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कल यहाँ पे जो अर्निंग्स आने वाले हैं, सबसे पहले नाम आता है L&T, एशियन पेंट, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, SBI लाइफ इंश्योरेंस, जुबिलेंट फूड, KPIT, सुजलॉन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, C8, ऐसे कल बहुत सारे रिजल्ट है। तो कल हमारे यहाँ पे खुद इंडिविजुअल बहुत सारे न्यूज रहने वाले हैं। इसके इफेक्ट रिजल्ट के अच्छा मार्केट में पड़ने वाला है। तो कल हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल पे। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट था इसी के अंदर ट्रेड हो रहा था, लेकिन निफ्टी यहाँ पे 19,728 के लेवल ब्रेक कर दिया था। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ पे हमें निफ्टी में 19,900 और 20,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये स्ट्रगल होगा, ये लेवल जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। मार्केट वहां जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और बैंक निफ्टी की आज यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 45,923 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी में 46,000, 46,100, 200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो जब तक प्रॉपर वे से निफ्टी बैंक 46,200 और निफ्टी 20,000 के ऊपर जाके क्लोज नहीं हो तो हमें यहाँ पे इसी प्रकार मार्केट में ट्रेंड देखने को मिलेगा। आप लोगों को जैसा पता है कि हम वीडियो की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले जो यूरोपियन मार्केट का फर्स्ट कंपोनेंट है डैक्स, वो देख लेते हैं। तो देखिए एट प्रेजेंट यहाँ पे डैक्स जो ट्रेड हो रहा है वो 0.14% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। FTSE यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और CSE यहाँ पे 0.19% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएस के फ्यूचर, USD INR और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। डाउ के तीनों कंपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। सबसे पहले डाउ यहाँ पे 0.17% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 यहाँ पे 0.23% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.28% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। USD INR देख लेते हैं। USD INR 81.83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 81.50 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम निफ्टी बैंक के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो फ्राइडे के दिन कैंडल बना है वो एक डोजी फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और ये निगेटिव रहता है और ये टॉप पे बना है। और उसी प्रकार फ्राइडे के दिन निफ्टी में यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना था टॉप पे। तो यहाँ पे देखिए इसके इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं। मैंने क्लियरली बताया था कि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पे निगेटिव क्लोज होते हुए दिखे। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो आज हमें निफ्टी बैंक में ओपनिंग देखने को मिली है 46,131, हाई देखने को मिले 46,191 के, लो देखने को मिले हैं 45,858 और क्लोजिंग देखने को मिली है 45,923 की। और यहाँ पे 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है 45,526। देखिए मैं मेरी ईच और एवरी वीडियो में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे ये 10 डे EMA के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अपमूव ही देखने को मिलेगा। अगर इस 10 डे EMA के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी जाते हैं, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के नीचे सस्टेन होते हैं, तो हमें वापस से यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक शार्प डाउनफॉल आता हुआ दिख सकता है। बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हमारा जो आज के लिए मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट था निफ्टी बैंक में वो थे 45,855 के। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ही हमें निफ्टी बैंक में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। यहाँ पे निफ्टी बैंक 56 पॉइंट गैप अप भले ही खुला था लेकिन यहाँ पे वो सस्टेन नहीं हो पाया। और यहाँ पे हमें ये जो पहली कैंडल दिख रही है 9:15 पे, यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। देन आफ्टर यहाँ पे इसने थोड़ा स्ट्रगल किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन मार्केट में मॉर्निंग से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। इस वजह से यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था, इस सपोर्ट एरिया ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल है 45,855 के। मैंने यहाँ पे क्लियरली हमारा जो ग्रुप है लर्निंग ग्रुप, यहाँ पे क्लियरली मैसेज दे दिया था कि अगर हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे ट्रेड लेना है। आइदर कि हमें बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में
एक पॉजिटिव ट्रेड हुआ और एक नेगेटिव ट्रेड हुआ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर दिए थे। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक अच्छा स्ट्रगल किया था, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने में वो सक्सेस नहीं हुआ। और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 45,921 और 10 डे EMA की क्लोजिंग है 45,967 की। अब बात कर लेते हैं कल से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो देखिए आज जहां पे बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द डे क्रूशियल रेजिस्टेंस ले रहा था वो एरिया है 46,045 की। तो यहाँ पे जो कल के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड वो है 46,045। अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अप साइड में पहला जो रेजिस्टेंस आएंगे निफ्टी बैंक में वो लेवल है 46,165। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,290 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,440। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब हम लोग देख लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो मंडे मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट आज भी काम कर रहे हैं। यानी कि कल ट्यूसडे के दिन अगर 45,855 ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज आती है, क्लोज आना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में 45,678, ये पहला क्रूशियल सपोर्ट। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट दिख जाएंगे 45,530 के और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट जो काम करता हुआ दिखेगा वो लेवल है 45,364 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के क्रूशियल कंपोनेंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक की। तो देखिए यहाँ पे HDFC बैंक ये जो क्रूशियल सपोर्ट है वो एरिया है HDFC बैंक में 1624 की। तो देखिए यहाँ पे अभी ये इस चैनल पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस चैनल पैटर्न के अंदर चल रहा है और आज यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 1678 की। तो जब तक यहाँ पे प्रॉपर वे से HDFC बैंक 1700 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता है, क्लोज देना नहीं स्टार्ट करता है, तब तक हमें HDFC बैंक में एक अच्छा अपमूव आता हुआ नहीं दिखेगा। आइदर यहाँ पे HDFC बैंक 1624 को ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोज होना स्टार्ट करता है, तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। बात करते हैं ICICI बैंक की। तो देखिए आज ICICI बैंक में भी हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। अब देखिए यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर माउंट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये अपने लाइफ टाइम हाई पे अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आज यहाँ पे ICICI बैंक ने जो हाई दिए हैं वो है 1008 के और यहाँ पे क्लोजिंग आई है 992 की। आज ओवरऑल यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो कंपोनेंट देखने को मिले हैं अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे देखिए जब तक ICICI बैंक 956 को होल्ड किए हुए है, इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, तब तक वेल एंड गुड है, यहाँ पे हमें और अपमूव देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे SBI बैंक की। तो देखिए SBI बैंक कंसिस्टेंट ये आज का चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे हमें एक SBI में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखा है। आज यहाँ पे SBI बैंक की क्लोजिंग हुई है 617 की और हाई दिए हुए SBI ने 621 का। तो यहाँ पे जब तक SBI इस क्रूशियल सपोर्ट को अभी सस्टेन करके चल रहा है, SBI के लिए मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इसका जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 593 के। अब जब तक ये 593 को होल्ड कर रहा है हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव आता हुआ दिखेगा SBI में। बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो देखिए एक्सिस बैंक यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसके लिए वो है 990 के। जब तक एक्सिस बैंक इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, हमें एक्सिस बैंक में अच्छा अपमूव आता हुआ नहीं दिखेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट एरिया ये जो दिख रही है ये एरिया है 959 की। अगर एक्सिस बैंक 959.60 के नीचे जाता है, यहाँ पे सस्टेन होना स्टार्ट करता है, तो हमें एक्सिस में और डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 45,900, 45,700 और 45,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर हैं उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक में यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने वाले टाइम में देखने को मिलता है तो निफ्टी बैंक यहाँ पे 45,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके नीचे नहीं जाएंगी। और यहाँ पे अभी नियर बाय में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करता हुआ लेवल दिख रहा है वो लेवल है 45,900। अगर ये ब्रेक होता है किसी भी रीजन से तो सेकंड यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्ट का काम करेगा लेवल वो है 45,700। ये तो बात हो गई एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट की। बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 46,440
46,100 और 46,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज राइटिंग देखने को मिली है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 46,000 के। तो जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक 46,000 को स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीज़न से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर बैठे हुए वो इस लेवल पे 46,000 के। यहाँ पे जो सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 46,100 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,200। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे हमें जो एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है निफ्टी में, तो देखिए यहाँ पे आज जो ओपनिंग हुई है वो है 19,748। हाई देखने को मिले निफ्टी में 19,782 के, लो है 19,658 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,672 की। और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,650। देखिए मैंने फ्राइडे के ही दिन यहाँ पे क्लियर बता दिया था कि ये यहाँ पे फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है ये एक स्पिनिंग टॉप है और टॉप पे ये नेगेटिव कैंडल है, उसके इम्पैक्ट हमें आज यहाँ पे मार्केट में देखने को मिले। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। देखिए हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज हमें निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली ये एकदम फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी। मॉर्निंग में निफ्टी में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अगर 19,728 के नीचे जाता है तो यहाँ पे पहला जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो है 19,658। यहाँ पे हमारे क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते दिखे। बॉटम में हमारा पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, लेकिन मॉर्निंग में हमने थोड़ी सी एक यहाँ पे जल्दबाजी कर दी थी ट्रेड लेने में। जैसे यहाँ पे हमें मॉर्निंग में मार्केट आता हुआ दिखा, हम लोगों ने एक स्मॉल स्टॉप लॉस लिया और यहाँ पे हमारे ग्रुप में डाला मैसेज कि यहाँ पे आप एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में सेल कर सकते हैं। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेट फॉर द लेवल, अगर लेवल आप ब्रेक होते हैं तो ये आपको ट्रेड लीजिए। देन आफ्टर हमें यहाँ पे लगभग 11:30-45 पे यहाँ पे रिटर्न एंट्री का मौका मिला और यहाँ पे हमारा जो बॉटम का टारगेट था, क्रूशियल सपोर्ट था, वो एक्टिव हो गया। हमने यहाँ पे हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहाँ पे क्लियरली बता दिए थे कि हमने जो वीडियो में लेवल दिए हैं अब वो लेवल एक्टिव हो रही है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के ट्रेडिंग पैटर्न की। अब बात कर लेते हैं कल यानी कि ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की निफ्टी में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो आज ड्यूरिंग द डे यहाँ पे हमें 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आते हुए दिखे हैं निफ्टी में, वो लेवल है 19,711। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर यहाँ पे इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी में वो है 19,762। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,816 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे 19,867 के। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। आज हमें निफ्टी में जहां क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिखा है वो एरिया है 19,641। कल यानी कि ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर 15 मिनट की कैंडल इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे आती है तो पहला क्रूशियल जो टारगेट रहेगा बॉटम में क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,593। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 19,546 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 19,496। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी के कंपोनेंट क्या बता रहे हैं। हम लोग निफ्टी के कंपोनेंट पे आ गए हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हम एलटीआई माइंड ट्री की बात करेंगे। तो देखिए एलटीआई माइंड ट्री हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 4,786। इसके पास में ही ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 100 पॉइंट इससे ऊपर है। अगर ये इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है एलटीआई माइंड ट्री में। और यहाँ पे क्रूशियल जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो एरिया है 5,000 का। मैंने इसके पहले की भी मेरे जितने वीडियो उसमें क्लियरली बता दिया हूँ कि इसको जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 5,126 के। बात करेंगे रिलायंस की। तो देखिए रिलायंस में अभी तक जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा था वो एरिया था 2,530। अब यहाँ पे रिलायंस इस क्रूशियल जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे रिलायंस के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2,530 के। अगर इस एरिया के ऊपर जाता है तो हमें रिलायंस में एक अच्छा खासा अपमूव आता हुआ दिख सकता है। आइदर यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगी रिलायंस के लिए वो एरिया है, वो सपोर्ट जोन है 2,400 के। अगर इसके नीचे जाती है तो रिलायंस में हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखता है। आइदर रिलायंस इस लेवल पे जाती है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड करती है
तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी रिलायंस में। बात करेंगे इन्फोसिस, तो इन्फोसिस देखिए हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, क्रूशियल जो सपोर्ट जोन है वो है 1330, उसी के पास में यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अगर इन्फोसिस इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पे और अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है। आइदर इन्फोसिस हमारा जो यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, यानी कि 1430 के ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा इन्फोसिस में। बात कर लेते हैं आईटीसी की, तो देखिए आज आईटीसी में जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया डीमर्जर का, यहाँ पे जो आईटीसी है वो अपना जो बिजनेस है होटलिंग का उसको डीमर्ज कर रही है, वो एक नई सब्सिडरी के तौर पे यहाँ पे ला रहे हैं जो होटलिंग का बिजनेस है। जैसी ये न्यूज आई उसके पहले यहाँ पे आईटीसी हमें ट्रेड होता हुआ दिखा था, आज आईटीसी ने हाई दिए थे 500 का अच्छा एक हमें अपमूव आता हुआ दिखा था, जो कि हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस था। मैं इन दिनों में जितनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ यहाँ पे आईटीसी को क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए हुए थे 500 के। तो देखिए यहाँ पे जैसे आज आईटीसी 500 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था, वहाँ वैसे ही यहाँ पे आईटीसी की जो कंपनी है वहाँ से एक न्यूज़ आई कि यहाँ पे हम लोग हमारा जो बिजनेस है उसको डीमर्ज कर रहे हैं। इसी रीज़न से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, पैनिक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और आईटीसी क्लोज हुआ है 471 पे। तो देखिए यहाँ पे आईटीसी को जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 457। अगर आईटीसी इसके नीचे जाता है तो यहाँ हमें एक आईटीसी में अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो 19,600, 19,500 और 19,400 हमें इन तीनों स्ट्राइक में सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,600 और 19,500। 19,600 के कंपेयर में 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि कल और आने वाले इस एक्सपायरी में निफ्टी यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो है 19,600। अगर ये ब्रेक होते हैं, इसके नीचे जाती है, तो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 19,500। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में 19,700, 800 और 19,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अगर हम कंपेयर करते हैं इन तीनों स्ट्राइक को तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,900 और इसके बाद में जो लेवल है वो लेवल है 19,700। तो जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी यहाँ पे 19,700, 19,800 को क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहाँ पे कल और आने वाले दिन के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेवल है 19,700 और सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,800। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट कल यानी कि ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।